जीएसटी घटने के बाद अब जाकर के मैं अपनी दुकान के लिए लेकर के आया हूँ 10 रुपये वाले रिन साबुन का पूरा एक गत्ता। ठीक है, क्योंकि भाई पहले से ही मेरे पास पुराना माल रिन साबुन का लगा हुआ था, उन सभी को बेच करके अब जा कर के मुझे पिछला माल जो मैं ख़त्म कर पाया था तब जा कर के मैं आज ये नया गत्ता मंगाया हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जीएसटी के पहले रिन साबुन में क्या रेट में बदलाव था, रिन साबुन में क्या बदलाव था और अभी रिन साबुन में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देखो भाई बदलाव तो हुआ है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा होगा। देखो यहीं पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। वैसे अगर आपकी पहले से ही दुकान है और आप अगर एक दुकानदार हो तो आप इसी को देख करके, ये जो गत्ता अभी आप सामने देख रहे हो, इसी को देख करके समझ गए होगे, क्योंकि इस गत्ते में कहीं पे लिखा हुआ है कि क्या चीज़ बदल गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये पहले गत्ता खोल करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि तभी क्लियर होगा सही से। तो ये यहाँ से खुल गया है, अब मैं इसको यहाँ से भी खोल देता। अब देखो ये दोनों तरफ से खुल गया। तो अब आप देखो ये है 10 रुपये वाला रिन साबुन जिसमें लिखा हुआ है 50 ग्राम ज़्यादा नया। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, ये पुराना वाला साबुन मतलब ये नया वाला साबुन है। जीएसटी घटने के बाद मैं इसको मंगाया हूँ पहली बार, और यहाँ पे मेरे पास पुराना वाला रिन साबुन भी रखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इतना ही पीस बचा था तब जा करके मैं ये नया गत्ता मंगाया हूँ। अब ये पुराना वाला रिन साबुन का रेट मतलब इसमें पैकिंग देखो, ये पुराना वाला रिन साबुन है जिसपे 55 ग्राम ज़्यादा लिखा हुआ था, और ये नया वाला रिन साबुन है। ये देख सकते हो पूरा गत्ता है। ठीक है, अभी आप ही के सामने पूरा गत्ता खोला हूँ। देखो 50 ग्राम ज़्यादा लिखा हुआ है। ये देखो 50 ग्राम ज़्यादा, और ये भाई जीएसटी घटने के पहले आता था। ठीक है, तो मतलब ये जो जीएसटी का नियम जो बदला है उसके पहले कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता था जिसमें कि 55 ग्राम ज़्यादा लिख करके आता था, और अभी जो रिन साबुन आया है वो है 50 ग्राम ज़्यादा। अब यहाँ पे आपको फ़र्क मालूम चल गया होगा, और यही चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि देखो यहाँ पे गत्ते में क्या लिखा है 50 ग्राम ज़्यादा, और वहीं जो पहले जो गत्ते आते थे उनमें 55 ग्राम ज़्यादा लिखा हुआ होता था, यानी कि 130 ग्राम प्लस 55 ग्राम। अब यहाँ पे क्या लिख के आ गया है 50 ग्राम। और ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि गत्ता खोलने से पहले जो दुकानदार है वो यहीं पर समझ गए होंगे कि क्या बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं रेट का बदलाव दिखा देता हूँ। यहाँ पर वजन का बदलाव तो देख लिए है, और यहाँ पर आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो नया वाला साबुन जो आया है ये अब है साबुन 180 ग्राम का। ठीक है, और वहीं पे जो पुराना वाला साबुन आता था, यानी कि जीएसटी घटने के पहले मतलब जीएसटी में बदलाव होने से पहले वो साबुन आता था भाई 185 ग्राम का। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क अभी आपको देखने को मिला है, और इसमें रेट में क्या बदलाव हुआ है वो भी चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये पुराना वाला साबुन, तो अभी मैं ये साबुन किनारे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो पहले जो साबुन आता था ये वाले, इस साबुन का रेट जो मुझे पड़ता था, मैं होलसेल से लाया था, वो मुझे पड़ा था 730 रुपये का। ठीक है, और भाई तब भी इसके अंदर 84 साबुन ही होते थे। अभी भी जो मैं गत्ता यहाँ पे खोला हुआ हूँ इसके अंदर भी 84 यानी कि 84 साबुन ही हैं। तो ये 84 साबुन मुझे जो खरीद पड़ता था, एक साबुन मुझे खरीद पड़ता था 8 रुपये 69 पैसे में। ठीक है, यानी कि ये जो एक साबुन पुराना वाला था 55 ग्राम वाला, ये साबुन हमें खरीद पड़ता था 8 रुपये 69 पैसे में खरीद, और ये साबुन बिकता था 10 रुपये में। यानी कि इस एक साबुन को बेचने पर हमें मिलता था, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर करके दिखा दे रहा हूँ, 8 रुपये 8.69 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसको मैं 10 रुपये से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 10 रुपये, तो 10 रुपये घटाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस एक साबुन को बेचने पर मुझे 1.31 पैसा यानी कि 1 रुपये 31 पैसे यहाँ पे देखने को हमें मिलते थे इस एक साबुन को बेचने पर, जो कि पुराना वाला था और जो कि 185 ग्राम में आता था। अब इसको मैं रख देता हूँ वापस यहीं पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो नया वाला साबुन मैं लेकर के आया हूँ इसका रेट बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका रेट जानने के लिए आप में से काफ़ी ज़्यादातर लोग अभी इसी वीडियो पर रुके हुए हैं। तो ये वाला जो गत्ता अभी मैं लेकर के आया हूँ, ये गत्ता मैं लेकर के आया हूँ 720 रुपये में, यानी कि सिर्फ 10 रुपये की घटौती इसमें देखने को हुई है, और अभी भी इस गत्ते में 84 ही साबुन है। वीडियो को आप पूरा देखना, अभी आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक, तो ये वाला जो एक साबुन खरीद पड़ा है ये पड़ा है मुझे 8 रुपये 57 पैसे में। ठीक है, ये 8 रुपये 57 पैसे में मुझे ये एक साबुन जो नया वाला आया है जीएसटी के बाद, ये मुझे खरीद पड़ा है। अभी इसमें मैं अगर 10 रुपये घटाऊंगा तो मुझे इसमें फ़ायदा हो रहा है इस एक साबुन को बेचने पर, ये नया वाला 50 ग्राम ज़्यादा वाला 1 रुपये 42 पैसा। ठीक है, तो 1 रुपये 42 पैसा मुझे इसमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे गत्ते को अगर मैं बेच करके ख़त्म करूँगा, तो 84 साबुन है, तो इस 84 साबुन को मैं बेचूँगा तो मुझे मिलेगा 840 रुपये।
ठीक है, 840 रुपये हो गए। अब मैं यहाँ पे अपनी लागत रकम को घटा देता हूँ। लागत रकम जो हमारी है, जो मतलब इस पूरे गत्ते की खरीद है, वो है 720 रुपये। अब भाई मुझे 720 रुपये में मिली है, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा सस्ते रेट पे मिलती होगी, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा छोटा दुकानदार हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अपनी लागत रकम को घटा देता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल करके आता है वो आता है मेरा 120 रुपये। ठीक है, तो 120 रुपये अगर मैं इस पूरे गत्ते को बेच करके ख़त्म करूँगा, तब जा करके मुझे 120 रुपये का प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। और बाकी जो फ़र्क हुआ है जीएसटी के पहले और जीएसटी के बाद में, वो फ़र्क मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही किराना दुकान से रिलेटेड और वीडियोज़ को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।